काफी बच्चे परेशान रहते हैं, सर जी संधि और समास में अंतर क्या है? संधि और समास में अंतर, ठीक है, संधि और समास में अंतर सिर्फ इतना सा है, जो समास होता है बच्चा, समास होता है दो पदों के बीच, दो पदों या दो शब्दों के मध्य होता है, शब्दों के मध्य होता है। जबकि जो हमारी संधि होती है वो किस में होती है? वो होती है दो वर्णों के मध्य होती है। किस में होती है? दो वर्णों के मध्य, ठीक है। जो हमारा समास है वो दो पदों के बीच होता है और संधि जो होती है वो दो वर्णों के मध्य होती है। दूसरा जो हमारा समास है ये तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशज, सभी शब्दों में हो जाता है। जो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, सभी शब्दों में। परंतु जो हमारा संधि है वो सिर्फ तत्सम शब्दों में होती है, सिर्फ तत्सम शब्दों में होती है। क्लियर है? दूसरा है समास को अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। समास को अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। और संधि को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। क्या कहलाता है बच्चा? संधि विच्छेद। यानी कि हमने कुल इतना सीखा कि समास जो होता है वह दो या दो से अधिक पदों के मध्य होता है या शब्दों के मध्य होता है, और संधि जो होती है वो दो या दो से वो जो होती है वर्णों के मध्य होती है। यानी समास पदों के मध्य और संधि वर्णों के मध्य। समास को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी में हो जाता है, पर संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में होती है। समास को अलग करना समास विग्रह कहलाता है और संधि को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर है? चलिए।